नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज नेशन में हूं पिनास त्यागी। बीजेपी का सीएम चन्नी और प्रियंका गांधी पर बड़ा आरोप है। यूपी बिहार के लोगों को अपमानित करने का आरोप लगाया है। चन्नी ने एक रैली में दरअसल यूपी बिहार पर विवादित बयान दिया था। रैली में प्रियंका गांधी भी मौजूद थी। चन्नी के बयान पर केजरीवाल ने भी निशाना साधा है। आपको बता दें तो अब ये एक बड़ा मुद्दा बनता जा रहा है। उस रैली में प्रियंका गांधी मौजूद थी मंच पर। प्रियंका जो खुद यूपी की प्रभारी हैं और लड़की हूं लड़ सकती हूं के दम पर यूपी का चुनाव जो है एक तरह से प्रियंका जो है वो खुद ही अपनी देखरेख में लड़ रही है कांग्रेस। तो ऐसे में चन्नी का बयान उनकी मौजूदगी में यूपी बिहार के लोगों का अपमान करने वाला था और इसको लेकर अब आम आदमी पार्टी हो या बीजेपी निशाना साध रहे हैं प्रियंका और कांग्रेस पर। और बीजेपी नेता शहजाद पूनावाला ने सीएम चन्नी और प्रियंका गांधी पर जमकर निशाना साधा और कहा कि कांग्रेस का चरित्र ही बांटो और राज करो वाला है। कांग्रेस पार्टी का असली चेहरा, चरित्र और डीएनए आज फिर से एक बार सामने आ चुका है कि वो किस प्रकार से बांटो और राज करो, डिवाइड एंड रूल की राजनीति करते हैं। चाहे वो धर्म के आधार पर देश को बांटना हो, जाति के आधार पर बांटना हो या अब प्रांतों के और रीजन के आधार पर लोगों को बांटना हो। उत्तर प्रदेश की तथाकथित इंचार्ज जो है प्रियंका वाड्रा, उन्हीं के सामने मुख्यमंत्री पंजाब चन्नी इस प्रकार की भाषा इस्तेमाल करता है उत्तर प्रदेश और बिहार के लोगों के लिए। उन्हें भैया जो एक नेगेटिव पेजोरेटिव टर्म है, अपमानित करने वाली एक जो बात है, वो उनके सामने कहता है और उसके सामने तालियां बजाती है प्रियंका वाड्रा। उन्हें रोकती नहीं है। ये बार बार उत्तर प्रदेश और बिहार की जनता का अपमान करना ये गांधी वाड्रा परिवार का चरित्र बन चुका। पीएम मोदी ने आज पंजाब के पठानकोट में रैली की। इस दौरान उन्होंने कांग्रेस पर करारा वार किया। करतारपुर साहिब का जिक्र करते हुए सवाल उठाया कि क्या बंटवारे के वक्त करतारपुर साहिब को भारत में नहीं रखा जा सकता था। हमें करतारपुर साहिब कॉरिडोर के विकास का सौभाग्य मिला। मैं आज कांग्रेस सरकार के सामने कुछ गंभीर सवाल पूछना चाहता हूं और मैं पूरे पंजाब को गुरुओं के आशीर्वाद लेकर के जीने वाले हर पंजाबी को मैं कहना चाहता हूं, मैं जो सवाल पूछ रहा हूं वो सवाल आप भी पूछिए। आप मुझे बताइए, जब भारत विभाजन हुआ, नेता कौन थे भाई? कांग्रेस के थे कि नहीं थे? थे कि नहीं थे? देश के टुकड़े हुए तब कांग्रेस के लोग थे कि नहीं थे? क्या इनको इतनी समझ नहीं आई कि 6 किलोमीटर दूर सीमा से हमारे गुरु नानक देव जी की तपोभूमि, क्या विभाजन के समय वो 6 किलोमीटर और गुरु नानक देव जी की पवित्र भूमि भारत में रख सकते थे कि नहीं रख सकते थे? रख सकते थे कि नहीं रख सकते थे? रखना चाहिए था कि नहीं चाहिए था? जरा हिम्मत से बताओ, रखना चाहिए था कि नहीं रखना चाहिए था? ये पाप किया है कि नहीं किया उन्होंने? हमारी भावनाओं को कुचला है कि नहीं कुचला है? दूसरी घटना, 65 की लड़ाई हुई, भारत की सेना लाहौर में झंडा फरकाने की ताकत के साथ आगे बढ़ रही थी। बढ़ रही थी कि नहीं बढ़ रही थी? बढ़ रही थी कि नहीं बढ़ रही थी? अगर 65 की लड़ाई में थोड़ा 2 कदम आगे जाते तो गुरु नानक देव जी की तपोभूमि हमारे पास होती कि नहीं होती? होती कि नहीं होती? वो पहला मौका चूक गए विभाजन के समय, दूसरा मौका चूक गए 65 की लड़ाई में। और पीएम मोदी ने पठानकोट में 84 के दंगों को लेकर कांग्रेस पर टारगेट किया। कहा, हम सिख दंगों के आरोपियों को सजा देते हैं और कांग्रेस उन्हें अपनी पार्टी में बड़े पद पर आसीन करती है। हम सिख दंगों के आरोपियों को सजा दिलवाते हैं, ये उन्हें अपनी पार्टी में
बड़े बड़े ओहदे देते हैं। यही वो लोग हैं जिन्होंने राम मंदिर के निर्माण को रोकने के लिए पूरी ताकत लगा दी थी। और संत रविदास जयंती के मौके पर दलित वोट बैंक को साधने की कोशिश की जा रही है। आज सुबह से हर नेता संत रविदास को याद कर रहा है और अपने शीश नवा रहा है। करोलबाग के रविदास विश्राम धाम पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद पहुंचे और उन्होंने माथा टेका। इस दौरान उन्होंने श्रद्धालुओं के साथ भजन कीर्तन भी किया। वहीं सीएम योगी वाराणसी के सिर गोवर्धन पहुंचे। थोड़ी देर पहले प्रियंका गांधी और राहुल गांधी भी संत रविदास के दर पर वाराणसी पहुंचे और अरदास की और लंगर चखा। दिल्ली के रविदास विश्राम धाम में रविदास भक्तों के साथ कीर्तन करते प्रधानमंत्री, ये सादगी ही है जो प्रधान सेवक को सबसे अलग बनाती है। संत रविदास जयंती के मौके पर पीएम मोदी आज सुबह दिल्ली के करोलबाग में मौजूद रविदास विश्राम धाम पहुंचे। मंदिर के अंदर दाखिल होने से पहले पीएम ने सिर पर पटका बांधा और फिर पूरी श्रद्धा के साथ रविदास विश्राम धाम में दाखिल हुए। यहां पीएम ने पूजा अर्चना की, आरती की और फिर मौके पर मौजूद लोगों से बातचीत की। रविदास विश्राम धाम में पीएम को संत की प्रतिमा भेंट की गई। इसके बाद पीएम ने विजिटर बुक में संदेश लिखा और बाहर जाने लगे। इसी दौरान मौके पर मौजूद रविदास भक्त कीर्तन कर रहे थे। पीएम ने भी इस कीर्तन में शिरकत की। करीब 3 मिनट तक प्रधानमंत्री भजन में शामिल हुए। संत रविदास जयंती है आज, 645वीं जयंती है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद रविदास जो धाम है करोलबाग में विश्राम धाम, वहां पर पहुंचे और उन्होंने एक बेहतरीन मैसेज देने की यहां पर कोशिश की है। यहां पर पूजा अर्चना की और यहां पर शीश झुकाए अपने। और देख सकते हैं आप एक रजिस्टर में बाकायदा उन्होंने एक विजिटर रजिस्टर है, ये विजिटर रजिस्टर आप देख सकते हैं और इस विजिटर रजिस्टर में बाकायदा उन्होंने एंट्री भी की है। आप देख सकते हैं तस्वीर में कि 16/12/2022 श्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी प्रधानमंत्री प्राइम मिनिस्टर, यहाँ पे एक मैसेज भी उन्होंने लिखा है। आप देख सकते हैं एक मैसेज है, महान संत गुरु रविदास जी की जयंती के अवसर पर उनकी इस पावन स्थली पर शीश झुकाने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। और भी बाकायदा पूरा मैसेज है, आप पढ़ सकते हैं, देख सकते हैं। और खुद प्रधानमंत्री ने ये विजिटर बुक पे जो है पूरा एक मैसेज जो है देने की कोशिश की है। चाहे वो जात पात हो, छुआछूत हो, जैसी तमाम कुप्रथाओं को समाप्त करने में जिस तरह से रविदास जी का जो एक अहम रोल रहा है वो उसको भी यहाँ पर दर्शाया गया है कि उनके जीवन के सबके लिए प्रेरणादायी है। और देश की उन्नति और देशवासियों के लिए जो प्रार्थना करता हूँ, उन्होंने प्रार्थना भी की देशवासियों के लिए। क्या क्या लिखा और कितनी देर तक प्रधानमंत्री रहे? प्रधानमंत्री यहाँ पर 10 मिनट रहे हैं और भजन किया है उन्होंने। यहाँ पर लेडीज़ों के साथ 10 मिनट के अंदर भजन किया है और जितने भी यहाँ पर ट्रस्टी हैं उनके साथ हमारी फ़ोटो हुई है। उन्होंने खुद सबों के मास्क हटवा के फ़ोटो गिरवाई है। अच्छा, ये बताइए कि ये खुद उन्होंने अपने हाथ से? हाँ जी, हाँ, मोदी जी ने अपने हाथ से खुद लिखाई है। हाँ जी, प्रधानमंत्री जी ने। तो आप देख सकते हैं उनकी खूबसूरत राइटिंग भी आप देख सकते हैं। अभी तक आपने बहुत कम लोगों ने हिंदी राइटिंग उनकी देखी होगी। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं हिंदी राइटिंग बाकायदा है। नीचे उन्होंने लिखा है नरेंद्र मोदी और 16/2/2022। तो ये मंदिर परिसर के समय अंदर मौजूद हैं हम लोग और बाकायदा उन्होंने 500 रुपये का यहाँ पर दान भी दिया है। और यहाँ पे तस्वीर में आपको हम दिखा रहे हैं कि किस तरह से प्रधानमंत्री यहाँ पे आए और करीब 20 मिनट तक वो यहाँ पर रुके और पूजा अर्चना की और बाकायदा लोगों को भी संदेश देने की कोशिश की। दिल्ली में जहां पीएम मोदी ने रविदास विश्राम धाम में संत को नमन किया, वहीं काशी में सीएम योगी ने संत रविदास मंदिर में मत्था टेका। मैं आज के इस अवसर पर एक बार फिर से काशी में सीर गोवर्धन में पर्यटन विकास की जो अनेक योजनाएं भारतीय जनता पार्टी डबल इंजन की सरकार के द्वारा संचालित की जा रही हैं, इसमें लंगर हॉल का निर्माण का कार्य पूरा हो गया है।
सदगुरु की एक कांस्य प्रतिमा की स्थापना भी हो चुकी है। पार्क निर्माण की कार्रवाई प्रगति में है। इससे संबंधित कुछ जमीन और भूमि क्रय करने की कार्रवाई चल रही है। यथाशीघ्र से भी हम पूरा करके सदगुरु की कृपा से यह कार्य भी हमारा एक समय सीमा के अंदर पूरा हो जाएगा। सीएम चन्नी ने अहले सुबह काशी पहुंचकर संत रविदास धाम में अरदास किया। सियासी लीडरों के इस टेंपल रन की वजह भी समझ लीजिए। पंजाब में सरकार बनाने में दलितों की बड़ी भूमिका रहती है। खासकर दुआबा क्षेत्र में दलित वोटरों का ही दबदबा है। पंजाब में विधानसभा की 98 सीटों पर 20 से 49% दलित हैं। राज्य की आबादी में दलित समुदाय की हिस्सेदारी 32% है। पंजाब की 117 में से 34 यानी 1/3 विधानसभा सीटें रिजर्व है। पंजाब के दलितों में संत रविदास को लेकर गहरी आस्था है। देश दुनिया में फैले रैदासियों का जमावड़ा रविदास जयंती पर काशी आता है। दरअसल महज 3 दिन बाद पंजाब समेत यूपी में तीसरे चरण का चुनाव होना है। ऐसे में एक बार फिर से धर्म वाली सियासत गर्म हो गई है। पंजाब में रविदासी समुदाय की बड़ी तादाद है और वाराणसी के सीर गोवर्धन में मौजूद संत रविदास मंदिर को पंजाब की सत्ता की चाबी और दलितों को साधने का समीकरण माना जाता है। दिल्ली से सैयद आमिर और वाराणसी से सुशांत मुखर्जी के साथ टीम न्यूज़ नेशन।